4 जून के बाद सबसे पहला एक्शन बुर्के पर ही होगा। अब योगी के साथ मोदी भी चलाएंगे बुर्के पे बुलडोजर। बीजेपी का माथा चकराया, बुर्के का एजेंडा सामने आया। मौलवी कहता है बीजेपी को वोट दूंगा, बेगम कहती है खेल। संभल से देवास तक, यूपी से बंगाल तक बुर्के में फंसी बीजेपी। बीजेपी को रहना है तो बुर्के वाला प्लान पीएमओ में लाना होगा। मोदी का माथा चकराया, राशन घर सब, फिर भी बुर्के में खेल क्यों? तो क्या देश में कुछ तूफानी चल रहा है और बीजेपी को चुनाव में हराने के लिए विदेशी फंडिंग के दम पे बुर्के का खेल चल रहा है? वो कौन है जो भारत में महिलाओं को भर भर के पैसे भेज रहा है और मोदी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहा है? ऐसा खुलासा हुआ है जिसको देखकर मोदी योगी का सिर चकरा गया है। आईबी को खबर मिली है कि 25 करोड़ मुसलमान मिलकर मोदी का 1 करोड़ वोट खा गए। बुर्के वाली महिला गैंग ने पहले 1 करोड़ वोट खाए, बदले में विरोधियों के वोट बढ़ाए। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसमें पीएफआई का हाथ भी है, जो मोदी विरोधी खेल में शामिल है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखिए। ये रिपोर्ट हिंदुस्तान में वायरल होनी चाहिए ताकि बुर्के का खेल बेनकाब हो जाए। दाढ़ी वाले पीठासीन अधिकारी बिना बुर्का चेक करवाए दिलवा रहे थे वोट। चुनाव आयोग ने तुरंत ले लिया एक्शन। बुर्के वाली महिलाओं और मौलानाओं ने इन 105 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। एमपी से यूपी तक हंगामा मच गया। बड़े चाणक्य कैसे हुए फेल? बुर्के के आगे बीजेपी हुई बेबस। क्या 4 जून के बाद ओवैसी जाएंगे जेल? ये सुनिए बहुत बड़ा खुलासा। बुर्के के आगे बीजेपी कैसे बेबस हुई, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 मध्य प्रदेश के देवास की है। ये जो दाढ़ी वाले मौलाना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बूथ पे पीठासीन अधिकारी की भूमिका में थे। मतलब पावर डीएम से ज्यादा थी, पर बूथ पर बैठकर भूमिका एक एजेंट की निभा रहे थे। 2-2 नंबर चिल्लाते हुए बुर्के वाली महिलाओं से बिना चेकिंग वोट डलवाने लगे। डीएम साहब को पता चला तो तुरंत एक्शन हो गया और बीच चुनाव पीठासीन अधिकारी बदल दिए गए। ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है। यूपी के संभल में बीते चरण के चुनाव में एक कम उम्र की लड़की 50 साल की बेगम बनकर पहुंच गई। अधिकारियों ने पकड़ा तो खेल खुल गया। उस लड़की की उम्र मात्र 12 साल थी। यही हाल बंगाल से लेकर तेलंगाना तक में हुआ। माधवी लता को बुर्का हटाकर महिलाओं की चेकिंग करनी पड़ी, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी को देश के 105 सीटों पर बड़ा नुकसान होने वाला है, जिनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं बीजेपी बुर्के की खेल की वजह से चुनाव हारने वाली है। और माधवी ने जितना बड़ा इल्जाम ओवैसी पे लगाया, अगर वो साबित हो गया तो फिर चुनाव जीतने के बाद भी ओवैसी को जेल जाना पड़ सकता है। देश में 75 ऐसे जिले हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुल है। उन जिलों का खेल भी समझना होगा। हैदराबाद में मामला AIMIM के ओवैसी वर्सेस माधवी लता के बीच है और माधवी की जीत मुश्किल मानी जा रही है। खुद माधवी भी दावा करती हैं कि बोगस वोटर्स के सहारे ओवैसी जीत जाएंगे। यूपी की संभल सीट पे जिस हिसाब से भर भर कर वोटिंग हुई और सपा प्रत्याशी के साथ पुलिस ने जो धक्का मुक्की की, उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये भगवा लहराना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल की बर्धमान, दुर्गापुर समेत कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बार ऐसा इंतजाम किया है कि बीजेपी प्रत्याशियों की कई सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। बंगाल की 82 में से 14 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और बीजेपी जैसे राम मंदिर का मुद्दा भुनाकर हिंदू वोट बैंक को भुनाने की कोशिश की है। ठीक वैसे ही विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को आगे करके मुस्लिम वोट बैंक पे पकड़ बनाने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन इसी पकड़ के चक्कर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे देख के सवाल उठ रहे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पुराना है, लेकिन इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस ने फर्जी वोट देते हुए 2 मुस्लिम लड़कियों को पकड़ लिया। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन सवाल तो बनता ही है कि क्या मुस्लिम महिलाएं फर्जी वोट डालकर बीजेपी को हराने की कोशिश में जुटी हैं और उनके पीछे कोई सरगना है, विदेशी फंडिंग है या फिर पीएफआई जैसा कोई ग्रुप है? ये मामला बीजेपी के लिए इतना गंभीर है कि बीजेपी को यूपी में विशेष रणनीति बनानी पड़ रही है। चुनाव से पहले ही भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने एक टीम गठित करने की जानकारी दी है ताकि फर्जी वोटरों के पड़ने से रोका जा सके। वहीं चुनाव आयोग ने भी इस बार बुर्के को लेकर खास तैयारी की है, लेकिन उनकी तैयारी फीकी पड़ गई। चुनाव आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 1 महिला कर्मचारियों को रखा है, जबकि इस व्यवहार को रोकने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी व्यवस्था की गई है और इस अपराध में शामिल लोगों को 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। फिर भी कुछ लोग जिन्हें कानून से भी डर नहीं लगता और राजनीति में उन्हें इसलिए बदलाव चाहिए क्योंकि उनके पीछे कोई सरगना है, कोई एजेंडा है।
ऐसे लोग चाहते हैं कि बूथ पर बीजेपी का वोट खराब हो, जिसकी जीत की नींव ही सच्ची नहीं होगी, वो सही मायने में विकास कैसे कर पाएगा और देश आगे कैसे बढ़ेगा। सवाल ये है कि क्या आपके बूथ पर भी ये खेल चल रहा है? अगर हाँ तो बताइए क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।